नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति जायसवाल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्योति आइडियाज़ फॉर लाइफ। तो आज का टॉपिक ये है कि हमें झाड़ू किस दिन खरीदना चाहिए और किस दिन हमें पुरानी झाड़ू को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। और झाड़ू से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि झाड़ू सुबह-सुबह आप किस दिशा से झाड़ू लगाना शुरू करें। झाड़ू की विशेषता बहुत है हमारे हिंदू धर्म में हम झाड़ू को महालक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। तो यही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं झाड़ू के ऊपर। तो इसके पहले कि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरी कोई भी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन तभी आएगी जब तक आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर, कमेंट से हमें बड़ी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। और बस यूँ ही हम मेहनत करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हिंदू धर्म में हम लोग झाड़ू को महालक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं, इसलिए हमें झाड़ू का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। कितने लोग के घर में झाड़ू लगाते ही झाड़ू को आप खड़ी कर देते हैं या किसी ऐसे गंदे स्थान पे रखते हैं जहाँ जूते चप्पल रहते हैं, या फिर कहा जाए कि आप झाड़ू को गलती से कोई लांग देता है। बहुत सारी चीज़ें जहाँ भीगे स्थान है यानी भीगा फर्श है वहाँ पे भी आप झाड़ू को रख देते हैं। तो ये बहुत सारा नहीं सही है क्योंकि इसको हम लोग लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं। हम लोग को झाड़ू महालक्ष्मी माता का ही उनको स्थान देना चाहिए, कभी भी झाड़ू का अपमान हमें नहीं करना चाहिए। बहुत से घरों में मैंने सुना है कि फूल वाली झाड़ू अलग होती है, बेंत की झाड़ू होती है और एक प्लास्टिक की झाड़ू आती है, ठीक है? तो तीनों में सबसे शुभ झाड़ू को बोला जाता है जो बेंत वाली झाड़ू जो आती है, जो सीक वाली आती है, वो झाड़ू बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि मेरी जो मम्मी है यानी कि मेरी जो सासू माँ है, वो बताती हैं कि वो जो झाड़ू होता है वो लक्ष्मी माता का स्वरूप होता है, उसमें माता लक्ष्मी वास करती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने घर में अगर आप एक फूल वाली झाड़ू खरीदते हैं तो उसके साथ बेंत वाली झाड़ू भी ज़रूर खरीदें। उससे क्या होता है ना कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद होता है क्योंकि हम लोग उसमें कहते हैं ना उसमें लक्ष्मी माता का स्वरूप होता है। तो झाड़ू का अपमान आप कभी मत करिए। तो दूसरी बात ये है कि आप सुने होंगे कि जो शीतला माता होती हैं वो अपने हाथों में झाड़ू लेकर रहती हैं, यानी कि जो शीतलता प्रदान करती हैं माता शीतला, वो अपने हाथों में झाड़ू को लेके रहती हैं। तो झाड़ू को इतना पवित्र माना गया है हमारे हिंदू धर्म में कि झाड़ू को हमें कभी भी गंदे स्थान पे नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आपने सुबह झाड़ू लगाया, आपने जो भी डस्ट, कूड़ा-करकट जो भी है झाड़ू से उठाया, उसके बाद जिस स्थान पे आप झाड़ू को रखेंगे वो स्थान बिल्कुल साफ-सुथरा रहे। बहुत सारे घरों में तो ऐसा होता है कि जैसे ही झाड़ू आप खरीद के लाते हैं मार्केट से तो उनकी पूजा होती है, उसको पहले टीका जाता है 5 जगह। जैसे हमारे घर में तो नहीं होता है, बहुत सारे जगह मैंने सुना है, मैं सोचती हूँ कभी करने के लिए, लेकिन जैसे ही झाड़ू आता है फिर लगाना स्टार्ट हम लोग कर देते हैं। तो बहुत सारे घरों में मैंने देखा है, सुना है कि उसको पहले टीकते हैं, उसको आरती वगैरह करके उसके बाद आप झाड़ू लगाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो करिएगा, वैसे ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि जब हम सुबह उठते हैं, तो सुबह उठते ही मतलब सही बात है, जो भी मॉर्निंग उठता है, वो बहुत फ्रेश नहीं रह पाता है। तो कोशिश कीजिए जब आप सुबह उठती हैं, तो बहुत अच्छे से मुँह-हाथ धुल के उसके बाद फिर आप झाड़ू उठाइए। तो सबसे पहले आपको फूल वाली झाड़ू नहीं उठानी चाहिए। जो मैंने बोला ना बेंत वाली जो झाड़ू आती है, जो लकड़ी की होती है, वो वाली बेंत वाली झाड़ू आपको लेकर आप अपने जो मुख्य द्वार आपका है, जो भी आपके घर में जो सबसे मेन गेट है, जिस गेट से सभी लोग आते-जाते रहते हैं, उस गेट पर एक लोटे में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे, तो मैंने बताया है कि आप सर्वप्रथम आप अपने घर में 1 लोटा जल रात को रख लीजिए मेन डोर पर ही, क्योंकि आपके घर में रात भर में जितनी नेगेटिविटी होगी वो उस लोटे के अंदर आ जाएगी। ऐसा मान्यता है मुझे, मैं सुनी हूँ, करती भी हूँ, हमारे घर में ऐसा होता है। तो हम सब ये काम करते हैं कि हम लोग मेन डोर पर 1 लोटा जल रखते हैं और सुबह जब उठते हैं ना तो वो बेंत वाली झाड़ू लेते हैं और उसी जल से हम अपना मेन डोर साफ करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सुबह उठ के सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम बेंत वाली झाड़ू से मेन डोर अपना साफ करें। आप कभी भी उठिए, कोशिश कीजिए कि आप
सुबह ये कार्य करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इससे लक्ष्मी माता का बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है कि सब लोग कहते हैं कि मेन डोर अगर साफ़ होता है ना, तो लक्ष्मी माता बहुत खींची चली आती हैं। आपका घर अगर साफ़-सुथरा रहा, तो सर्वप्रथम हम यही काम करते हैं, ठीक है? तो झाड़ू अब जैसे कि सुबह मैंने आपको बताया ना कि आप मेन डोर पे पहले जल वगैरह जो भी रखे हैं लोटे में, वो आप बेत वाले झाड़ू से साफ़ करिए। फिर आप फूल वाली झाड़ू उठाएँगे, तो आप कई लोग होते हैं दक्षिण दिशा से ही झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। कोशिश आप कीजिए कि पूर्व दिशा मुँह करके ही आप झाड़ू लगाना शुरू करें। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी का दक्षिण दिशा में घर है तो वो क्या करे? तो वो अपने जो भी आपको पूर्व दिशा मिले, जिधर भी उधर मुँह करके आप झाड़ू लगाना शुरू कर दीजिए, तो भी आपका सही है, ठीक है? तो आप पूर्व दिशा करके ही झाड़ू को लगाया करिए, जो कि शुभ होता है। दक्षिण दिशा मुँह करके आप झाड़ू मत लगाइए और कोशिश कीजिए जो उत्तर-दक्षिण का जो कोना होता है, उस कोने पे झाड़ू मत रखा करिए, ठीक है? और बहुत सारे लोग होते हैं जो झाड़ू खड़ा करके रखते हैं। बहुत सारे मैंने सुना है नियम कि झाड़ू खड़ा करके रखते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। झाड़ू आपको हमेशा लिटा के उनको रखना चाहिए। झाड़ू को कहीं भी आप रखिए, आपको लिटा के झाड़ू को रखना चाहिए, ठीक है? ये भी क्लियर हो गया। दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो मेन डोर में घुसते ही वहाँ पे एक झाड़ू का क्लीनिंग का एक स्पेस बना लेते हैं, वहाँ पे वाइपर, डस्टर, झाड़ू ये सारी चीज़ें रखते हैं, जो कि नहीं सही है। आप अपना झाड़ू जो है ना, झाड़ू कहते हैं लक्ष्मी माता का स्वरूप है, तो बहुत सारे मान लीजिए कोई गेस्ट आपके घर में आते हैं, ठीक है? तो आपके घर में घुसते ही पहले उन्होंने झाड़ू को देख लिया, जो कि वहाँ से सही नहीं होता है। तो झाड़ू को आपको हमेशा ना छिपा के रखना चाहिए। कहीं भी आप रखिए कि बाहरी लोगों की नज़र ना पड़े आपके झाड़ू पर। तो ऐसे मतलब हम लोग को ऐसा मम्मी ने सिखाया है तो हम लोग ऐसा करते हैं। मैंने सुना भी मेरे मायके में ये सारी चीज़ें होती थी, तो मेरे ससुराल में भी यही सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जो है ना झाड़ू को हमेशा छिपा के रखें, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं कि झाड़ू हमें किस दिन नहीं फेंकना चाहिए। तो देखिए, तो गुरुवार और शुक्रवार ये 2 दिन हमें झाड़ू को भूल कर भी नहीं फेंकना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपके घर में कोई लक्ष्मी पूजन है, जैसे कि दीपावली का समय है, धनतेरस का समय है या जो भी दीपावली के समय जो 4 दिन का त्योहार होता है, उस समय आपको झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए। और गुरुवार, शुक्रवार ये 2 दिन तो बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि शुक्रवार को माता जी का दिन होता है और गुरुवार को विष्णु भगवान जी का दिन होता है। तो आप झाड़ू उस दिन भूल कर भी मत फेंकिए। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई कथा वगैरह हुआ है या लक्ष्मी माता का पूजन हुआ तो उस दिन भी आपको झाड़ू भूल कर भी नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है? तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि झाड़ू आपको गुरुवार, शुक्रवार और आपके घर में अगर कोई पूजा पाठ हुआ है, कोई त्योहार है, तो आपको झाड़ू उस दिन नहीं फेंकना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी बात है कि झाड़ू हमें किस दिन खरीदना चाहिए? तो रविवार और मंगलवार 2 दिन छोड़ के 2 दिन ये खर-बर का दिन माना जाता है, तो रविवार और मंगलवार छोड़कर आप किसी दिन झाड़ू खरीद सकते हैं, ठीक है? शनिवार को झाड़ू आप खरीद सकते हैं, अच्छा दिन माना जाता है। शुक्रवार को भी आप झाड़ू खरीद सकते हैं, माता लक्ष्मी का दिन है। लेकिन रविवार और मंगलवार ये 2 दिन छोड़कर आप झाड़ू खरीद सकते हैं, ठीक है? अब बात तो आई होप आप सभी को सारी बातें क्लियर हो गई कि झाड़ू हमें किस दिन खरीदना चाहिए, किस दिन नहीं खरीदना चाहिए और हम झाड़ू को किस दिन फेंकें। और झाड़ू का बहुत महत्व होता है हमारे हिंदू धर्म में क्योंकि हम उनको लक्ष्मी माता का स्वरूप मानकर उनको घर में रखते हैं। वो हमारे घर की रक्षा करती हैं, हमारे घर में जितनी नेगेटिविटी होती है उसको बाहर करती हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक शेयर कमेंट से हमें बड़ी हिम्मत प्रेरणा मिलती है क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं और मैं भी और लोगों की तरह चाहती हूँ कि मेरे भी चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए। और बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे टिप्स आइडियाज़ के साथ। तब तक आपसे विदा लेती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन में व्यस्त रहिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।